जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सिंह राशिफल नवंबर दिसंबर 2022, ये 2 महीने आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो चलिए समझते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे नवंबर के महीनों में ग्रहों की चाल क्या कह रहा है। देखिए, नवंबर के महीने में चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं। शुक्र, केतु, बुध और सूर्य एक साथ आपके तीसरे भाव में। चंद्रमा शनिदेव के साथ आपके रोग, चोट, ऋण, कर्जे, शत्रु का भाव छठे भाव में विराजमान है और देवगुरु आपके अष्टम भाव में है। राहु आपके भाग्य भाव में बैठे हैं और मंगल आपके 11वें भाव में है। तो क्या होगा, देखिए, अगर घर परिवार में किसी भी तरह का मतभेद है तो ग्रहों की चाल ये कहती है वो समाप्त हो जाएगा। आप किसी विवाह समारोह में शामिल होंगे या फिर आपका अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। परिवार के कोई अच्छी सूचना मिलेगी, शुभ सूचना मिलेगी और संतान का सपोर्ट मिलना, संतान प्राप्ति के योग बनना भी है। संपत्ति से लाभ के योग हैं और कानूनी मामले तमाम आपके पक्ष में दिख रहे हैं। अगर कोई ऐसा विवाद है तो आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ का योग है। कार्य में थोड़े बहुत विलंब होंगे, लेकिन अनजान लोगों से जरा संभल के रहिएगा, धोखा मिल सकता है। कार्यस्थल पर थोड़ी सी सावधानी रखें और बुद्धि से काम करें। हालांकि कार्य की गति तीव्र होगी, आपको सपोर्ट मिलेगा, बुद्धि से कार्य करेंगे तो ज़्यादा सफलता मिलेगी और मित्रों का सपोर्ट भी है। लेकिन अगर हम आपके रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी के साथ अनुकूल वक्त है, लेकिन थोड़ा सा उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। नौकरी बिजनेस में क्या होगा, देखिए, अनजान लोगों के भरोसे कोई भी कार्य आप ना करें। चले जानते हैं विस्तार से क्या होने वाला है। सबसे पहले आपके करियर की हाल। तो नवंबर के महीने में सिंह राशि वालों आपके लिए उत्तम है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही दसम भाव के स्वामी शुक्र और सूर्य तीसरे भाव में उपस्थित रहकर कार्य क्षेत्र के माहौल को बेहतर बनाएंगे। आपका काम करने में मन लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास के द्वारा आप अच्छे काम कर पाएंगे, प्रदर्शन कर पाएंगे और कार्य क्षेत्र में भी लोगों से आपका व्यवहार आपका चूंकि अच्छा रहेगा तो चीज़ें आपके सपोर्ट में आएगी। नौकरी वगैरह में आपकी स्थिति मजबूत है, आपको कामयाबी यहाँ मिल रही है, लेकिन राहु का नवम भाव में प्रभाव भाग में थोड़ा सा कमी लाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, छोटी मोटी मुश्किलें आएगी, विघ्न बाधाएं आएगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में अचानक से बड़ी सफलता भी मिलेगी। तो आपको सावधान रहकर ही कार्य करना है, क्योंकि राहु देता है तो बहुत, लेता है तो भी बहुत। ऐसे में आपको थोड़ा सा यहाँ पर अनुचित लाभ उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो आप कार्य क्षेत्र में किसी से कोई बातें साझा ना करें। हालांकि नौकरी करते हैं तो उत्तम है। अब देखिए, शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे तो कार्य क्षेत्र में कोई बड़ा पदभार मिलेगा। यदि आप व्यापारी हैं तो सप्तम भाव में छठे भाव में बैठकर कड़ी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको व्यापार में सफलता भी देंगे। तो कठिन प्रयास और मेहनत करना है, यह व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि शनिदेव आपका साथ पूरी तरह से देते नजर आएंगे। अब आपका व्यापार धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, मजबूती आएगी। मार्केट में भी आपके जो सामान है उसका डिमांड बढ़ेगा और मंगल देव आपके दसम भाव में जैसे ही आएंगे, आपको अपने व्यापार से जुड़े कोई भी ऐसा काम करने से बचना चाहिए जो कानूनी रूप से गलत हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपके धन की। एकादश भाव में शुरुआत में मंगल वक्री है। फलस्वरूप क्या होगा, आपकी इनकम तो बढ़िया रहेगी, लेकिन शनि महाराज छठे भाव में रोग, चोट, ऋण, कर्जे के भाव में बैठकर द्वादश भाव को दृष्टि देंगे। तो देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव से द्वादश भाव को देखने के कारण थोड़े खर्चे बढ़ेंगे और थोड़ा सा दबाव आपके ऊपर होगा। लेकिन आप थोड़ा सा तनाव को अगर भूल जाइए तो धैर्य आपको नहीं खोना चाहिए। बुध और सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा, मंगल भी दसम भाव में है। आप अपने निजी प्रयासों से धीरे धीरे अपने इनकम को बढ़ाएंगे और कोई बड़ी आर्थिक समस्या आपको नहीं होगी। तो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें तो जो शनि महाराज हैं वो कुंडली के तीसरे भाव में रहकर आपको मजबूती देंगे और स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। पुरानी स्वास्थ्य की समस्याओं में कमी आएगी, लेकिन कुंडली के छठे भाव में शनि महाराज की उपस्थिति, अष्टम भाव और द्वादश भाव पर उनकी दृष्टि और देवगुरु बृहस्पति के अष्टम भाव में रहने से द्वादश भाव पर दृष्टि स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी सी परेशानी दे रहा है। ऐसे में अगर पहले से बीमार हैं तो ज़्यादा ध्यान रखें और अभी भी आपको सतर्क रह के रहना है। अब देखिए, स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है, लेकिन अब हम रिश्तों की बात करते हैं, प्रेम और वैवाहिक जीवन की। पंचम भाव पर वक्री मंगल का प्रभाव शुरुआत से ही है, तो प्रेम संबंधों में छोटे मोटे तनाव, छोटे मोटे उतार चढ़ाव, एक दूसरे को समझ न पाने के बीच गुस्सा, ये सभी चीज़ें आपके रिश्तों में दूरियां लाएगी। तो आपको दिमाग से काम लेना है।
लेकिन महीने के उत्तरार्ध में जैसे ही मंगल का गोचर दसम भाव में होगा तो आपके पंचम भाव को देखेंगे तो रिश्तों में छोटे मोटे जो उतार चढ़ाव वो तो रहेगा, पर थोड़ा कम होगी दूरियां। तो प्रेम जीवन को संभालने का प्रयास करना है और रिश्तों में वाद विवाद न हो इसका ध्यान रखना है, थोड़ा सा बचाए रखे रिश्ते तो उत्तम है। जो लोग विवाहित हैं, सप्तम भाव के स्वामी शनि पूरे महीने आपके छठे भाव में विराजमान है, तो क्या होगा, छोटे मोटे तनाव है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ससुराल पक्ष के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आप लोगों के बीच दूरियां हैं उसको समाप्त करेंगे। शुक्र और बुध के चतुर्थ भाव में गोचर से घर का माहौल तो अच्छा है, दाम्पत्य जीवन को लेकिन थोड़ा सा प्रभावित करेगा। तो आप समस्याएं जो भी है दाम्पत्य जीवन के लिए उनको आपको निपटारा करना चाहिए। पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो देखिए दूसरे भाव के स्वामी बुध कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र सूर्य के साथ हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, द्वितीय भाव को देख रहे हैं। परिवार का माहौल हालांकि सकारात्मक है, कुटुंब के लोग एक दूसरे से प्यार भरी बातें करेंगे, अपनापन रहेगा। और महीने के उत्तरार्ध में चौथे भाव में शुक्र सूर्य और बुध जैसे ही आएंगे 11, 13 और 16 नवंबर को मंगल बृहस्पति भी चौथे भाव को देख रहे हैं। तो परिणाम स्वरूप क्या होगा, पारिवारिक जीवन में छोटे मोटे तनाव होंगे। हालांकि प्रेम रहेगा तो टेंशन नहीं है। हाँ, आप स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपनों का भी खुद का भी। क्या करें कि आपके लिए नवंबर का महीना उत्तम हो जाए। देखिए, एक तो रोज भगवान सूर्य को 1 लोटा जल अर्पित करें, नहीं भी कर सकते हैं तो सूर्य को प्रणाम करके 27 बार गायत्री मंत्र पढ़ें। रविवार के दिन आप पास में शिव जी का मंदिर है तो थोड़ा सा गेहूं शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दें, 1 लोटा जल अर्पित करें और थोड़ा सा गेहूं 1 मुट्ठी अर्पित कर दें। अपने से बड़ों का सेवा करें, उनका सम्मान करें। और बृहस्पतिवार के दिन पीपल का पेड़ लगाएं, लेकिन बिना छुए आप जल अर्पित करें। अगर पेड़ नहीं भी लगा सकते हैं तो पीपल के पेड़ को छूना नहीं है, जल अर्पित करना है। आपकी जीवन की जो मुश्किलें हैं ना वो कम होगी। चलिए जानते हैं दिसंबर के महीने में क्या होने वाला है बड़ा बदलाव। देखिए, इस महीने में केतु तीसरे भाव में है, सूर्य बुध शुक्र आपके चौथे भाव में है, शनिदेव छठे भाव में है, चंद्रमा विवाह स्थान पे बैठे हैं, देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, राहु 9वें भाव में है और मंगल 10वें भाव में रहेंगे। तो पैतृक संपत्ति प्रॉपर्टी का लाभ मिलता हुआ दिसंबर के महीने में दिख रहा है। जमीन जायदाद की जो भी मामले हैं वो सुलझेंगे। आप नया मकान ले सकते हैं, परिवार का साथ मिलेगा, कुछ मांगलिक कार्य भी आपके घर परिवार में होंगे। संतान की तरफ से समस्याएं जो चल रही थी वो कम होगी, किसी मित्र से मिलना जुलना होगा और संतान से सुख मिलेगा, विरोधी शांत रहेंगे, अचानक से धन लाभ के योग बनेंगे। तो आज अगर आपके वैवाहिक जीवन की बात करें तो कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। अविवाहित हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना है आपको। और प्रेम में बहुत अच्छा वक्त नहीं दिखता, लेकिन एवरेज है। नौकरी करते हैं तो राहत मिलेगी क्योंकि मनचाही जगह तबादला होने के योग बन रहे हैं, कोई बढ़िया सूचना मिलेगी, यात्रा वगैरह की योग है। लेकिन कहीं आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सोच समझकर सलाह लेकर फिर कीजिए, तभी अच्छा रहेगा। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको ये राशिफल पसंद आ रहा हो तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।